हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। और इसका आपने इसका रिजल्ट और इसका प्रमाण हम सबने देखा भी है ना, कि जितनी अच्छी आपकी एजुकेशन होगी उतना ज्यादा आप अच्छा बदलाव ला सकते हैं अपनी फील्ड में। जैसे हम आपसे यहाँ इतने मीलों दूर हम सब साथ पढ़ रहे हैं, आपके साथ मिलके पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक किसका वो है, प्रमाण है शिक्षा का। इसके पीछे साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पीछे बेस क्या है, एजुकेशन है। आप किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, वेदर यू आर इन स्पोर्ट्स, वेदर यू आर एथलीट, वेदर यू आर इन अदर एनी अदर स्ट्रीम, ठीक है, आप किसी भी इसमें हो तो आप उसमें बदलाव ला सकते हैं। आप तभी उसमें बदलाव ला सकते हैं जब आपको उसकी बारीकियों की शिक्षा होगी, आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज होगी, है ना, तभी आप उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो जैसे कि आपने देखा, अभी तक हमने एक्सियोम्स पढ़े थे। अब हम आ चुके हैं इसमें, अब हम आ चुके हैं आपका पोस्टुलेट्स में, ठीक है। अब हम आ चुके हैं आपके पोस्टुलेट्स में। पोस्टुलेट्स क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि पोस्टुलेट्स होता क्या है। तो लिख लेंगे पहले, टू एज्यूम और क्लेम एज ट्रू assumption that were specified to geometry, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले इसको लिख लें, फिर आपको इसका मैं बताता हूं कि पोस्टुलेट्स है क्या, है ना। पोस्टुलेट्स है क्या, पोस्टुलेट्स को हम हिंदी में कहेंगे अभिधारणा, ठीक है। पोस्टुलेट्स को हिंदी में हम कहेंगे अभिधारणा, ठीक है। लिख लेते हैं पहले इसको। एक्सियोम अभिगृहित हम पढ़ चुके हैं, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है अभिधारणा। थ्योरेटिकल चैप्टर है बहुत ये, ठीक है। अभिधारणा क्या, हम अभिधारणा बनाते हैं किसी के प्रति, वही है, ठीक है। अब देखो अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन अभिधारणाओं शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी, ठीक है। दूसरी ओर सामान्य अवधारणाएं प्राय एक्सियोम, अच्छा, वे कल्पनाएं जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिसे केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था। अभिगृहित अभिधारणाओं की और अधिक जानकारी के लिए जो है हम आगे हम पढ़ेंगे, वो तो आपको अभी मैंने बताया है, ठीक है। अब अभिधारणा का प्रयोग, यानी कि अभिधारणा क्या है आपकी, अभी जो आप धारणा कर लेते हैं, पोस्टुलेट्स टू एज्यूम्स और क्लेम एज ट्रू, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, सत्य है। टू एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि सत्य, एजम्पशन दैट वाज स्पेसिफाइड टू ज्योमेट्री, और हम उन एजम्पशन की यहाँ बात कर रहे हैं जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, यानी कि ज्यामिति से रिलेटेड है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको हम पोस्टुलेट बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको याद रखने हैं, लाइन वाइज आपको याद रखने हैं, एक्सियोम 1 क्या था, एक्सियोम 2 जो हमने पढ़े वो क्या था, ठीक है। ये हमें सब एक्सियोम्स क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। तो अब आते हैं पोस्टुलेट्स के बारे में। तो एक्सियोम्स मैंने आपको तरीके से पढ़ा दिए थे। अब आते हैं, ये तो अभिधारणा 5 है, पोस्टुलेट 1, ठीक है। फर्स्ट पोस्टुलेट जो हमारा रहेगा, पहला पोस्टुलेट, ठीक है। पहला पोस्टुलेट क्या है, स्ट्रेट लाइन, दोनों तो उसमें लिखाऊंगा आपको, मे बी drawn from any one point to any another point, मतलब एक बिंदु से एक अन्य बिंदु सीधी रेखा खींची जा सकती है। कॉपी करो से पहले,
A straight line can be straight line may be drawn from any one point to any another point. A straight line may be drawn from any one point to any another point, यानी एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, 5 पोस्टुलेट्स है हमारे पास, 5 अभिधारणा। तो आपसे पूछते हैं एग्जाम में, बताओ कैसे आता है, एग्जाम में ऐसे आता है कि भाई पहली अभिधारणा क्या थी, पहला पोस्टुलेट क्या था, तो आपको याद रखना है। पहला पोस्टुलेट ये है कि भाई कोई भी एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा पोस्टुलेट नंबर 1 है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या, आप कोई सा भी देख लो, इसमें आप इसमें देखो ना, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो है, और एक पॉइंट हो गया, इन दो पॉइंट को मिला के हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है। ठीक है, कोई सी भी स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके मतलब अगर मेरे पास एक पॉइंट है ना, तो मैं एक पॉइंट से भी बहुत सारा, एक पॉइंट से भी मैं बहुत सारी क्या बना सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ। देखो ये पॉइंट है, यहाँ से पास होके गई, ये पास होके जा रही है, इससे सीधी रेखा जा रही है, इससे सीधी रेखा जा रही है, इस पॉइंट से बहुत सारी सीधी रेखा हम बना सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही साधारण सी बात कही है इसमें यूक्लिड ने, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, बस हमें चीजें याद रखनी है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मामूली सा चैप्टर है, इसके लिए ज्यादा वो हमें करना नहीं है। 1-2 दिन में आप खुद से भी पढ़ोगे तो चैप्टर हो जाएगा, मैं यहाँ पे फिनिश करा दूंगा चैप्टर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा थियोरेटिकल चैप्टर है, आपको लगेगा यार क्या ही पढ़ रहे हैं, सब तो हमको आता ही है। तो बिल्कुल इसने बात ही ऐसी की है यूक्लिड ने कि जो चीजें हम पहले से जानते हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लो पहले, उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो है, नेक्स्ट अभिधारणा देखो इनकी सेकंड वाली, बहुत ही सिंपल है ये भी। ठीक है, इसी को a terminated line can be, a terminated line can be produced indefinitely। ठीक है, कहने का मतलब क्या है इनका, यहाँ पे समझेंगे कि एक शांत रेखा, ठीक है, एक शांत रेखा, शांत मतलब क्या होगा, शांत रेखा मतलब टर्मिनेटेड लाइन। ठीक है, शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब ये क्या है सर, ये शांत रेखा क्या है, ये टर्मिनेटेड लाइन क्या है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है। अब देखो टर्मिनेटेड लाइन कैसी होगी, अब देखो इसमें बताता हूं आपको। देखो अब टर्मिनेटेड लाइन, यूक्लिड ने क्या कहा, यूक्लिड ने बच्चों जो ये हम रेखाखंड है, ठीक है, हमने रेखाखंड पढ़ा है ना, रेखाखंड आप सब ने पढ़ा है रेखाखंड। ठीक है, यूक्लिड ने क्या करा, जो रेखाखंड है यानी कि लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड, रेखाखंड को इसने क्या किया है, शांत रेखा कहा है। रेखाखंड को क्या कहा है, शांत रेखा इन्होंने कहा है। तो अगर जैसे हमारे पास कोई ये लाइन है, हमारे पास ये कोई लाइन है, ठीक है, और इसके दो पॉइंट हैं, इसके दो पॉइंट हैं, ये दो हमारे पास लाइन है, तो इस लाइन को ना मैं अनिश्चित रूप से, ठीक है, कभी इसको क्या है, अनिश्चित रूप से जब मैं इसको आगे कर सकता हूँ, अनिश्चित रूप से मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। समझ आई बात, तो ये वही, अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो हमने जो है ये देखो अनिश्चित रूप से इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, इधर से भी और इधर से भी। तो ये चीज हमने पढ़ी हुई है, तो क्या करें बच्चों, पढ़ी है तो
हमें पता है, सिंपल सी बात है। तो अब इक्विलिड ने कहा है तो अब करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि शांत रेखा को इक्विलिड ने क्या बोला है, शांत रेखा को यहाँ पे लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड को इसने शांत रेखा बोला है इक्विलिड ने। ठीक है, सिंपल सा है, कोई इतना बड़ा ये टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, तो ज्यादा इसमें घबराना नहीं है, बहुत थियोरेटिकल चैप्टर है। तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं जितना बढ़ाना चाहे, इधर से भी आगे बढ़ा सकता हूँ जितना बढ़ाना चाहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। इस तरह से आपका दूसरा पोस्टुलेट, दूसरी अभिधारणा होती है। आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं ना, ये अभिधारणा तो पूछ लेंगे कि भाई बताओ चौथी अभिधारणा क्या थी, दूसरी अभिधारणा क्या थी। तो आपसे पूछेंगे दूसरी अभिधारणा सर ये थी कि शांत रेखा को निश्चित रूप से हम बढ़ाया जा सकता है, बस ये है। और सिंपल सी 5 अभिधारणा है, 5 पोस्टुलेट्स हैं और 5 ही आपके अभिगृहित हैं यानी कि एक्सियोम है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलो इसको लिखो पहले, फिर नेक्स्ट वाली की बात करते हैं। अब देखो, जो तीसरी अभिधारणा है ना, जिनकी तीसरी अभिधारणा हो तो इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है कि बहुत से बच्चों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी तीसरी अभिधारणा में, बहुत ही सिंपल है। तीसरी अभिधारणा इन्होंने इतनी सिंपल कह दी है। ठीक है, ये बच्चों अब देखो जो इसकी तीसरा पोस्टुलेट है, ठीक है, जो तीसरा पोस्टुलेट है ये क्या कहता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो तीसरा पोस्टुलेट है जो इसका, 2 हो गए, तीसरा ये है। ठीक है, याद रखेंगे, तीसरा तीसरा पोस्टुलेट है ये। तो क्या कह रहा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एट एनी रेडियस, किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं इक्विलिड सर, हमको क्यों बता रहे हो, चीज तो हमें पता है ना, काफी क्या है इसमें, कुछ हमें तो सब पता है भैया। इस बार मैंने क्या किया, एक बार मैं इस बार मैंने एक बार क्या किया हमने, एक बार हमने लिया फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले ली। तो जब हमने 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले ली तो सर इस पे जो सर्कल हम बनाएंगे वो 2 सेंटीमीटर वाला, इसकी त्रिज्या अलग होगी, इसकी 2 सेंटीमीटर है। अगर मैं और बड़ा वृत्त करता हूं तो उसकी त्रिज्या अलग होगी। तो हम कोई सा भी वृत्त अपना बना सकते हैं, कुछ भी हम केंद्र रख सकते हैं, कुछ भी सेंटर उसको मान सकते हैं, कुछ भी त्रिज्या हम ले सकते हैं। हमारा मन करे तो हम छुटकू सा भी वृत्त बना सकते हैं, हमारा है ना, हम पे डिपेंड, हम जितनी त्रिज्या लें। इसकी त्रिज्या मान लो ये हो गई 2 सेंटीमीटर, ये हो गई 5 सेंटीमीटर, ये हमने कर दी 6 सेंटीमीटर। तो हमारा ही जो हमारा मतलब इसमें जो हमारा मन करे हम उस त्रिज्या के अकॉर्डिंग अपना वृत्त बना सकते हैं। तो कोई बड़ी बात या कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगा दी, सिंपल सी बात कही है। और हमको तो ये चीज पहले से मालूम है इक्विलिड जी, आपने जो बताई कि हम सर्कल किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या को लेकर के वृत्त खींचा जा सकता है। यस बिल्कुल, हमारा जैसा मन करे, जैसा क्वेश्चन की नीड होगी हम वैसा सर्कल बनाएंगे, हमेशा हम एक ही साइज का सर्कल थोड़ा ना बनाएंगे, है ना। तो ये चीज इक्विलिड की तीसरी अभिधारणा थी। अभी देखो, ये तो ऐसा पोस्टुलेट है कि मतलब जिसका सर पैर मतलब ऐसा लगेगा कि इतना बेसिक भी इक्विलिड को बताना पड़ा। ठीक है, इतना बेसिक भी इक्विलिड को बताना पड़ा। क्या बोला गया कि ये चौथा है, ठीक है, ये चौथा है, इसको भी याद रखो, चौथा वाला है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो भैया समकोण क्या होता है, समकोण पहले तो मुझे बताओ समकोण होता है क्या है, राइट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समकोण। सब चीजें याद रखो। देखो इंग्लिश में भी ना बच्चों, यार तुम्हारे लिए इंग्लिश भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि, और ऐसी कोई रॉकेट साइंस वाली इंग्लिश नहीं चल रही है यहाँ पे। बस थोड़ा हिंदी में इंग्लिश में कर लोगे तो आगे कंपटीशन जब करोगे ना, जब आगे जिसको फौज में जाना है, जिसको पुलिस में जाना है, जिसको ऑफिसर बनना है, तो वहां काम आएगा। तो फिर तुम पीछे रह जाओगे, कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में थोड़ा ना समकोण बोलेगा प्रोफेसर, कॉलेज में बोलेगा राइट एंगल। ठीक है, कॉलेज में नहीं बोलेंगे। मैं केवल मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करो जब आपको यहाँ से साइंस पढ़ाई जाती है उसमें भी आपको इंग्लिश के वर्ड्स बताए जाते हैं, उसको कॉपी में लिख लिया करो, आगे आप लोगों के लिए काम ही आएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है आपका कंपटीशन केवल अपनी ही स्कूल से नहीं है, आपके साथ और भी स्कूल से हैं, और भी बच्चे हैं जो 9th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, है ना। तो सारे के सारे एक ही साथ 12वीं पास करोगे, एक ही साल में 12वीं पास करोगे 3 साल बाद। तो केवल आप ही 12वीं पास नहीं करोगे, आपके साथ बहुत से बच्चे होंगे जो 12वीं पास करेंगे, अलग अलग जगह के होंगे, पूरे भारत के होंगे। तो उनके साथ आपका कंपटीशन है। तो इन चीजों को थोड़ा आप, ठीक है, दिमाग में रखें। आप इस जिद में ना बैठें कि हम तो हिंदी में वाले हैं भैया, हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, हम नहीं पढ़ रहे। 2+2 भी 4 ही होता है बच्चों, 2+2 भी 4 होता है। ठीक है, अंतर कुछ नहीं है, थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश का अंतर होता है, उसको थोड़ा समझो, अपने दिमाग में डालो। ठीक है, अब राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। राइट एंगल इज 90 डिग्री।
तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते, तो ऑब्वियस सी बात है ना, बराबर ही तो होंगे। ऑल राइट एंगल्स क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे। कैसे बराबर होंगे सर, ठीक है, अब देखो कोई सा भी आप कैसे भी बना दो, ठीक है, मैं ऐसे और ऐसे बना दूं, ठीक है, ऐसे और ऐसे, तब भी राइट एंगल ही है। मैं ऐसे और, ठीक है, इसको मैं सीधा करके ऐसे बना दूं तो भी ये राइट एंगल है, ठीक है, ये और ये कर दूं तो भी ये राइट एंगल ही है ना, ये भी राइट एंगल है। सारे समकोण आपस में बराबर होते हैं। तो सर ये बताने वाली बात थोड़ा है यूक्लिड जी, ये बताने वाली बात थोड़ा है, तो हमको पता है कोई सा भी राइट एंगल आप बना दो, सभी समकोण एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। ये चौथा पोस्टुलेट हो गया, ये चौथी अभिधारणा हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद बचती एक पांचवी अभिधारणा, उसको हम कल कर लेंगे अपनी क्लास में, और इस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो भी कल कर लेंगे, और कल हो सके तो इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे, ठीक है, कॉपी कर लो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। अब जो हमारा बाकी का पोस्टुलेट्स बचता है, एक ही पोस्टुलेट, एक ही अभिधारणा हमारी बचती है, उसको हम कल फिनिश कर देंगे, एंड उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी शुरू कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।